बाम्बू चिकन बिरयानी। बहुत पहले कुंतल देश पर राजा विक्रम सिम्हा का शासन था। उसके शासन में प्रजा बहुत सुखी से जी रहे थे। राजा की लड़की बहुत ही बदसूरत थी। उसका नाम दीपिका था। वो बहुत कुरूप पैदा होना, उसके पैदा होते ही उसकी मां मरने से राजा उसको किसी को नहीं दिखाता, ऐसा राजमहल के कमरे में पालता है। उसको बाहर की दुनिया कैसी रहती है नहीं पता था। वैसे बदसूरत से कौन शादी करेगा करके पता नहीं रहने से उसकी शादी कैसे करूं करके रोज दुखी होते थे राजा। उसके देश के राजधानी के नजदीक में एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में सिक्का नाम का एक गरीब लड़का रहता है। वो एक अनाथ था। वो बहुत ही सुंदर था और गांव में छोटे मोटे काम करके जीता था। गांव में काम नहीं मिलने से वो गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए निकलता है। वो दोपहर होते तक एक जंगल में पहुंचता है। उसको बहुत भूख लगती है। वो वहां देखता है तो उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो वहां पर जाकर, माँ जी, बाबूजी, अंदर कोई है क्या? बहुत भूख और प्यास लगी है, खाने को कुछ तो दो करके जोर से चिल्लाता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ी जादूगरनी बाहर आकर, ए कौन है रे तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी झोपड़ी के पास आकर चिल्लाता क्या? मैं 30 साल से यहीं पे रह रही हूँ, पर इतनी जोर से अभी तक किसी ने नहीं चिल्लाया करके बोलती है गुस्से से। तो सिक्का उसका अवतार देखकर, बहुत जोरों से भूख लगी है ना, इसलिए जोर से चिल्लाया। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना दादी, ऐसा कहता है वो। ए क्या रे, दादी बोलकर मेरे से रिश्ता जोड़ रहा है? मेरा नाम चमेली है। ठीक है, अंदर आ। अभी बाम्बू चिकन बिरयानी बनाई हूँ, खाकर थोड़ी देर आराम करके जाना, ऐसा कहती है। अंदर चमेली उसको प्लेट में बाम्बू चिकन बिरयानी देती है। वो फटाफट खाकर, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है दादी, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है, ऐसा कहती है। चमेली उसके बातों से बहुत खुश होती है। शाम को सिक्का राजधानी के लिए निकल रहा था तो चमेली, वहाँ तेरे पहचान का कोई है क्या? तेरे पास पैसे वैसे कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कहती है। तो वो, नहीं दादी, पैसा नहीं है और कोई पहचान का भी नहीं है करके कहता है। तो चमेली, इतना भोला है रे तू बेटा। बगैर पैसों के उस राजधानी में जीना बहुत कठिन है। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तुझे बताना चाहती हूँ बेटा, तू बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसा है। सिर पर सिर्फ मुकुट नहीं है बस, ऐसा कहती है। तो सिक्का, हाँ क्या, इतना सुंदर रूप देकर भगवान ने माथे पर अच्छी किस्मत लिखना भूल गया, तो मैं क्या करूँ दादी, कहता है दुखी होकर। तो चमेली, ठीक है, ले कुछ दिन तू यहीं पर रहे, तेरे माथे पर लिखी तेरी किस्मत मैं बदलूंगी, अपनी राजकुमारी से ही तेरा विवाह करवाऊंगी, ऐसा कहती है। सिक्का, क्यों मजाक करने के लिए तुमको कोई और नहीं मिला क्या दादी? तुम रहो बोले तो रहता, पर राजा बनाती करके आशा मत दिलाओ, अच्छा नहीं है और तुमको उसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसा कहता है। तो तब चमेली को 20 साल पहले ही घटना याद आती है। पेट से थी महारानी और राजा विजय सिम्हा एक बार अपने रथ से जंगल घूमने आते हैं। उनका रथ बराबर चमेली के झोपड़ी के पास पहुंचने वाला था। तब एक पेड़ के ऊपर से एक चीता रथ के ऊपर कूदता है। विजय सिम्हा उस चीते से लड़कर उसको भगा देते हैं। उसकी वजह से महारानी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो देख रही चमेली महारानी को अपने झोपड़ी में ले जाकर उसकी डिलीवरी करती है। महारानी एक कुरीब बच्ची को जन्म देकर उसको देखे बगैर ही बेचारी मर जाती है। राजा को उस कुरूप बच्ची को किसी को नहीं दिखाना पसंद नहीं रहने से अपने महल में ही एक कमरे में उसको रखकर बाहर की दुनिया वालों को बगैर पता लगे पालता है। वो कुरूप बच्ची अभी जवान होकर उसकी शादी करना राजा की बड़ी समस्या बन गई थी। उसकी डिलीवरी की इसलिए चमेली कभी कभी राजमहल में जाकर राजकुमारी से मिलती थी। फिर वो उस घटना से बाहर आकर चमेली, मैं सच कह रही हूँ सिक्का, तेरी शादी राजकुमारी से करने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझ पर विश्वास कर, ऐसा कहती है। सिक्का को उस पर विश्वास नहीं होता, फिर भी उससे, ठीक है वैसा ही करो दादी।
अगले दिन सुबह ही चमेली पिंजरे में एक तोते को लेकर राजा के पास आती है। तो राजा, क्या है चमेली, कैसी हो, तोता क्यों लाई हो, ऐसा कहता है। तो चमेली, पिछली बार आई थी तब रानी दीपिका तोता चाहिए करके बोली थी महाराज, इसलिए लाई हूँ करके झूठ बोलती है। बाद में वो दीपिका से मिलती है। दीपिका तोते को देखकर खुश होकर इसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाऊंगी दादी, ऐसा कहती है। तो चमेली, आराम से जंगलों में फलों के बीच में घूमने वाले तोते को तो सोने के पिंजरे में बंद की तो सुखी रह सकता है क्या, ऐसा कहती है। तो दीपिका जंगल, फलों का बगीचा, क्या वो कैसे रहता, कहाँ पर रहता है करके पूछती है उत्सुकता से। चमेली, वो सब मेरे साथ में आई तो दिखाऊंगी, वहाँ पर कोई भी पूछे तो तू मेरी नातिन है करके बताना। तेरे को मैं लेकर गई तो महाराज मुझे मार कर गाड़ देंगे, इसलिए तुमको मैं तोता बनाकर लेकर जाऊंगी, ठीक है ना, ऐसा कहती है। दीपिका खुश होकर मान जाती है। चमेली कुछ मंत्र पढ़ते ही दीपिका तोता बन जाती है। तब चमेली पिंजरे के तोते को छोड़कर तोता बनी दीपिका को पिंजरे में डालकर वापस निकलती है। वो झोपड़ी के पास पहुंचते तक शाम हो जाती है। वहां पर खटिया पर बैठा सिक्का हाथों को हवा में घुमाते हुए कौन है, कौन है, ऐसा कहता है। तब चमेली, क्या हुआ रे बच्चे, ऐसा क्यों अंधे जैसा कौन है कह रहा है करके बोलती है। सिक्का, क्या है क्या दादी, तुम गई तब से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कहता है घबराते हुए। चमेली, घबरा मत, तेरी नजर वापिस आ जाएगी, ठीक है। ये देख, मेरे नातिन को मेरे साथ लाई हूँ, इसको इलाज करना अच्छे से आता है, जल्दी ही तेरी नजर वापिस आ जाएगी, ऐसा इलाज करेगी, ठीक है ना, ऐसा कहती है। बाद में चमेली दीपिका के बाजू में ले जाकर कुछ मंत्र पढ़कर तोते को दीपिका में बदलकर इसकी आंखों की रोशनी चली गई है, इसके आंखों पर ये लेप लगा, मुझे कुछ काम है करके उसको एक छोटे से बर्तन में लेप देती है। दीपिका सिक्का के पास आकर उसकी सुंदरता की दीवानी हो जाती है। उतने सुंदर लड़के को नजर नहीं रहने से, अंधा रहने से वो बहुत दुखी होती है। वो लेप आंखों पर लगा रही थी तो सिक्का फट से दीपिका का हाथ पकड़कर कौन हो तुम, कौन हो तुम, ऐसा कहता है। वो, मैं चमेली की नातिन हूँ, मैं जो दवाई लगा रही हूँ तो आंखें जल रही है क्या, ऐसा कहती है। तो सिक्का, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहता है। वो उसकी सुरीली आवाज पर फिदा हो जाता है। बाद में चमेली दीपिका को तोता जैसा बनाकर वो मंत्र पढ़ती है। ऐसे दीपिका तोता बनकर राजमहल की तरफ उड़ जाती है। उस तरह वो रोज तोता बनकर सिक्का के पास आना, वहां उसके आंखों पर दवाई लगाना, वापिस तोता बनकर उड़ जाना चलता रहता है। ऐसे दोनों में प्यार पैदा हो जाता है। एक दिन सिक्का, दादी मुझे तुम्हारी नातिन बहुत पसंद आई, मेरी आंखें वापिस आ गई तो आपको एतराज न हो तो उससे शादी करूंगा, वो नहीं मिली तो मैं नहीं रह सकता, ऐसा कहता है। चमेली, ये क्या रे बेटा, तेरी तो युवरानी से शादी करती बोली थी ना, उसका कैसे फिर, ऐसा कहती है। तो सिक्का, मुझे किसी युवरानी की जरूरत नहीं, मैं अगर शादी किया तो तुम्हारी नातिन से ही करूंगा, ऐसा कहता है। अगले दिन चमेली दीपिका को सिक्का के दिल की बात बताती है। दीपिका, उतने सुंदर युवक को कुरूप लड़की नहीं पचेगी दादी, ऐसा कहती है दुखी होकर। चमेली, उसकी नजर वापिस आएगी करके डर रही हो ना, ऐसा कहती है। तो दीपिका, ये क्या कह रही हो दादी, उसको आंखों से नहीं दिखा तो क्या हुआ, मुझे तो दिख रहा है ना, ऐसा कहती है। चमेली खुश होकर, तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद कर रहे हो तो छुपाती क्यों हो, राज्य के लिए नहीं, तुझे तेरे खुद के पसंद करने वाले के लिए राह देख रहे हैं ना तेरे पिताजी, वो तो सिक्का क्यों नहीं हो सकता है, अब उसको आंखों से सब दिख जाएगा, ऐसा कहती है। दीपिका बहुत खुश होती है। बाद में चमेली, सिक्का, मेरी नातिन ने तुझसे शादी करने के लिए मान गई, तेरी होने वाली पत्नी को देख करके उसकी आंखों पर हाथ घुमाकर मंत्र मारती है। उसकी नजर वापस आ जाती है। वो, वाह मेरी नजर वापस आ गई करके दीपिका को देखकर फट से सिर झुका लेता है। तो चमेली, क्यों, क्या हुआ, मेरी नातिन की सूरत तुझे पसंद नहीं आई क्या, ऐसा कहती है। तो वो, दादी तेरी नातिन बोले तो मेरी जान है, पर उसका रूप कहकर थोड़ा मायूस होता है। तो चमेली तुरंत एक छोटा सा आईना उसको देती है। तो वो उसको देखते ही वो भी कुरूप में बदल जाता है। तो चमेली, सिक्का, अब मेरी नातिन की और तेरी जोड़ी बराबर है ना, ऐसा कहती है। सिक्का, दादी मुझे अकल आ गई, मेरी मूर्खता को भगा दी, ये शादी मैं दिल से मानता हूँ, ऐसा कहता है। चमेली हंसकर दोनों को 2 हार देकर बदल लो कहती है। सिक्का दीपिका के गले में हार डालते ही
वो बहुत अप्सरा जैसी सुंदर बन जाती है। वो आश्चर्य से सिक्का के गले में हार डालते ही वो मामूली पहले जैसा बन जाता है। बाद में चमेली से जो हुआ वो सुनकर राजा बहुत खुश होकर चमेली को कृतज्ञता व्यक्त करता है। बाद में सिक्का को राजा बना देता है। ऐसे सिक्का और दीपिका बहुत खुशी से जीते हैं।